गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे आमेर के राजा मानसिंह के बारे में। तो आमेर के राजा जो मानसिंह हैं उनका प्रारंभिक जीवन क्या रहा। उन्होंने जो मुग़ल आर्मी या मुग़ल सर्विसेज को उन्होंने जॉइन किया तो उन्होंने कहाँ-कहाँ एज़ अ सूबेदार उनकी नियुक्ति हुई, या फिर उन्होंने कौन किन-किन से युद्ध किया और कौन-कौन से एरिया ऐसे थे जो उन्होंने अपने युद्ध बल के कौशल पे मुग़ल जो एम्पायर है उसमें उन्होंने उनको जीता। राजा मानसिंह का पालन-पोषण। राजा मानसिंह के पालन-पोषण के बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों का मत है कि मानसिंह जो हैं वो राजा भगवान दास के पुत्र थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि राजा भगवंत दास राजा मानसिंह के पिता थे। यूरोपीय इतिहासकार जैसे वी.ए. स्मिथ और एच. ब्लैशमैन ने पुष्टि की कि मानसिंह जो हैं वो राजा भगवान दास के दत्तक पुत्र थे। अब वह प्रासंगिक स्रोतों फारसी, संस्कृत, हिंदी और अन्य के आधार पर निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया है कि राजा मानसिंह जो हैं वो भगवंत दास के सबसे बड़े पुत्र थे और आमेर के राजा भारमल के पोते थे। मुगल शाही सेवा में कुंवर मानसिंह। कुंवर मानसिंह ने 12 वर्ष की आयु में मुगल शाही सेवा में प्रवेश किया था। उन्हें बादशाह अकबर का सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हुआ और युद्ध के में पारंगत हो गए। कुंवर मानसिंह अपने पिता के साथ थे। भगवंत दास ने 1569 ईस्वी में मानसिंह और राजा भगवंत दोनों को ही अकबर द्वारा अ, रणथंभौर की विजय और दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। भगवंत दास ने सेमल 1572 की लड़ाई में अकबर की सहायता की, जो मिर्जा मोहम्मद हाकिम काबुल के खिलाफ लड़ा गया और सूरत ईश्वर मानसिंह के साथ साथ अन्य मुगल सेनापतियों जैसे शाहकुट से भी जीत लिए गए। अप्रैल 1573 में खान मेहराम सूरत खान ने डूंगरपुर की सीमा पर विजय प्राप्त की और लूट लिया। 1574 ईस्वी में जब दाऊद खान के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने पूर्वी प्रांतों की शुरुआत की, तो मानसिंह उनके साथ हो गए। उन भरोसेमंद जनरलों की धुरी में जिनमें अब्दुल फाजी ने 19 का नाम दिया है, उनमें राजा भगवंत दास और कुंवर मानसिंह का नाम पहले व दूसरे स्थान पर आता है। इस प्रकार अशांत अफगानों को दबाने में पिता और पुत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप ही दाऊद खान को बंगाल की ओर भागना पड़ा। कुंवर मानसिंह और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में कुंवर मानसिंह को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, जिसने एक बार उन्हें प्रमुखता से फिर सबके सामने ला दिया और उन्होंने अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। मानसिंह को अपनी अद्भुत आयोजन क्षमता और सैन्य प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस प्रकार हल्दी घाटी की लड़ाई को कुंवर मानसिंह के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। हल्दी घाटी की लड़ाई एक तरफ कुंवर मानसिंह की कमान में मुगल सेना के बीच लड़ी गई थी और मेवाड़ के राजपूतों ने महाराणा प्रताप की अगुवाई की थी। यानी एक तरफ तो मुगल सेना थी, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। तो मुगल सेना का जो सेनापति था वो कुंवर मानसिंह को नियुक्त किया गया था और दूसरा मेवाड़ के कुछ राजपूतों का संघ था और उनके नेता के रूप में दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। मुगल सेना के मुख्य सेनापति के रूप में कुंवर मानसिंह की नियुक्ति के मुख्य कारणों में उनके व्यक्तिगत गुण थे, और ये व्यक्तिगत गुण क्या-क्या थे? ज्ञान, साहस, स्रोतशीलता, सक्षमता और अद्भुत आयोजन क्षमता। इसके अलावा अकबर जो मानव स्वभाव का एक चतुर जानने वाला था, अच्छी तरह से जानता था कि कछवाहा सेना जो अपनी वीरता और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, महाराणा प्रताप जो कि राजपूताना के सबसे सम्मानित शासक थे, अपने कुंवर को विजयी होने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा
अकबर ये अच्छी तरह से जानता था कि मुगल सेना एक राजपूत शासक का सामना करने जा रही थी, जो उन सभी लोगों से अलग था जिनसे वह अब तक मिला था, क्योंकि महाराणा को राजस्थान की राजपूत समुदाय का नायक और गौरव माना जाता था। मुगल बादशाह ने ठीक ही सोचा था कि अगर किसी मुसलमान को आक्रमणकारी सेना का प्रभारी बना दिया जाता तो शायद कछवाहा मेवाड़ के महाराणा को हराने में सहयोग नहीं करते। इसलिए कुंवर मानसिंह को इस्लाम की तलवार को लुभाने के लिए मुगल सेना के मुख्य सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया जाना और 1585 से लेके 1587 तक। सबसे पहले कुंवर मानसिंह ने काबुल के नए अधिकृत प्रांत में शांति और व्यवस्था स्थापित की। अफगानों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्होंने रोशनियों का भी दमन किया, जो खैबर पास और उसके आसपास परेशानी पैदा कर रहे थे। कुंवर मानसिंह की सेवाओं को उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र के यूसुफ जाहियों को दबाने के लिए भी भेजा गया, जो राजा अकबर के प्रिय मित्र अकबर की मौत के लिए प्रिय मित्र यहाँ ये अकबर नहीं है, यहाँ पे ये है जो उनके प्रिय मित्र हैं, उनकी मौत के लिए भी जिम्मेदार था। कुंवर मानसिंह को राजा टोडरमल कुंवर मानसिंह के समग्र आदेश के तहत कार्य करना था। इस प्रकार सिंधु क्षेत्र में आए और उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने में खुद को व्यस्त किया। कुंवर को बन्नर दर्रे और ओहिंद के बीच एक किले का भी कुंवर ने निर्माण करवाया। बिहार के सूबेदार के रूप में कुंवर मानसिंह। 16वीं सदी में बिहार एक अशांत प्रांत बन गया था, जहां पूर्वी प्रांतों के पुनर्गठन और दुर्गम में अफगान सम्राट के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा कर रहे थे। कुंवर मानसिंह, जिन्होंने काबुल अभियानों में जीत हासिल की थी, उन्हें इस उद्देश्य के लिए एक योग्य व्यक्ति माना जाता था। कुंवर मानसिंह मार्च 1594 तक और 1594 तक बिहार में रहे। मानसिंह की नियुक्ति की पूर्व संध्या पर बिहार की स्थिति अराजक थी। एक और कई छोटे सरदार थे जिन्होंने आपसी झगड़े और विघटन में अपनी ऊर्जाओं को न्यौछावर कर दिया था। दूसरी ओर पठान और अफगान प्रमुख थे, जो अक्सर मुगल के खिलाफ विद्रोह में उठते थे। इस प्रकार खुद को बिहार के मुगल राज्य के लिए लगातार परेशानी और चिंता का स्रोत वो साबित करते रहते थे। उड़ीसा को मुगलों की अधीनता में लाना। बिहार में स्थापित आदेश के बाद राजा मानसिंह ने बगल के ही क्षेत्र उड़ीसा के अधीनता की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। उड़ीसा वस्तुतः कुतलुक खान द्वारा अफगान प्रमुख के नियंत्रण में था, जब राजा ने अपनी विजय के लिए उसका ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले राजा के सबसे बड़े बेटे जगत सिंह को उड़ीसा के अफगानों के दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें हरा दिया गया और कब्जा वहां पे कर लिया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगस्त 1590 में अफगानों के जो नेता थे, कुतलू की बीमारी से मृत्यु हो गई और इससे अफगान बहुत अधिक निराश हो गए थे और वे कछवाहा प्रमुख के साथ शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए चिंतित हो गए थे। नतीजा उसका यह हुआ कि अगस्त 1590 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा उड़ीसा के अफगानों ने मुगल सम्राट की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अफगानों ने मुगल संप्रभुता के आसपास के जिलों के साथ पुरी में जगन्नाथ के मंदिर का भी उल्लेख किया। जब तक कुतलुक खान के जो उनका वंशज है ईसा खान जीवित थे, उन्होंने राजा मानसिंह के साथ अच्छे संबंध बनाए। उनकी मृत्यु के बाद अफगान फिर से अक्टूबर 1591 में विद्रोह में बढ़ गए। राजा 1591 में उड़ीसा गए और 1592 में अफगानों की हार हुई। उन्होंने सारंगगढ़ को भी अफगानों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। थैंक यू।